चीका रिश्वत कांड में एक नया मोड़ आ गया है। कैथल के चीका एसएचओ को विजिलेंस द्वारा रिश्वत लेने के पैसे बरामद करने में विजिलेंस फिर नाकाम रही। सूत्रों के अनुसार एसएचओ रिश्वत कांड की जांच पड़ताल जिस ऑपरेटर का नाम पैसे लेकर फरार होने में आया है वो 31 जनवरी को हो चुका है रिलीव और रिश्वत का मामला 2 फरवरी का है, जबकि 2 फरवरी को ऑपरेटर अनिल पूरा दिन शादी में रहा। बंद करें तो अगली कर। कैथल के चीका एसएचओ को विजिलेंस द्वारा रिश्वत लेने के पैसे बरामद करने में विजिलेंस फिर नाकाम रही। कोर्ट ने एसएचओ जयवीर शर्मा का तीसरी बार रिमांड दिया है। इस बार रिमांड 2 दिन का है। अब विजिलेंस ने शिकायतकर्ता के आधार पर कहा कि एसएचओ जयवीर ने पैसे ऑपरेटर अनिल को दिए हैं। उधर बताया कि अनिल पूरा दिन शादी में व्यस्त रहा और पूरा दिन थाने के आसपास भी नहीं आया। अनिल सक्षम योजना के तहत थाने में ऑपरेटर था। 3 महीने यानी 31 जनवरी को पूरे होने के बाद उसे रिलीव कर दिया गया था। रिश्वत का मामला 2 फरवरी का है। उस दिन अनिल न तो थाने में आया और पूरा दिन शादी में रहा, वहां पर नाचा गाया खाया पिया। ऐसे में अनिल पैसे कैसे ले गया? अब तक विजिलेंस के लिए एसएचओ जयवीर से रिश्वत की राशि बरामद करना टेढ़ी खीर बना हुआ है। अब तक 4 बार किया गया कोर्ट में पेश। बुधवार को विजिलेंस ने एसएचओ जयवीर शर्मा को चीका थाने से 5,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में मौके पर पकड़ा था, लेकिन रिश्वत के रुपए एसएचओ से बरामद नहीं हुए। पैसे बरामद करने के लिए 5.5 घंटे पूछताछ के बाद अंबाला ले गए। केस दर्ज कर गुरुवार को कोर्ट में पेश कर 1 दिन का रिमांड लिया गया। शुक्रवार को दोबारा से 1 दिन का रिमांड लिया गया। दोनों ही दिन रिमांड के बाद पैसे नहीं मिले। अब तीसरी बार 2 दिन का रिमांड लिया गया है। सर, जयवीर मामले में आप अधिवक्ता हैं, लगातार 3 दिन से रिमांड पर रिमांड मांगा जा रहा। आज भी 2 से ढाई दिन का रिमांड यानी कि दे दिया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी आप देना चाहेंगे? नहीं, जानकारी तो इसमें कोई ऐसे लंबी चौड़ी नहीं है। आज जो है ना कोर्ट इनका 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। परसों 12:30 बजे पेश करना है कोर्ट में जयवीर जी को। देखते हैं उस टाइम तक क्या होता है। लगातार एक दिन विजिलेंस जो है रिमांड मांगती नजर आ रही है, लेकिन बरामदगी कुछ नहीं कर पा रही। और आज फिर दोबारा किन तथ्यों को लेकर रिमांड जो है वो मांगा गया? नहीं, तथ्य तो कोई नए नहीं आए थे। तथ्य वही थे जो कल पुलिस रिमांड के दौरान के तथ्य थे, वही तथ्य रहे हैं। नया कोई तथ्य नहीं आया आज भी। आपको जज साहब द्वारा, कोर्ट द्वारा जब सुनवाई उनके साथ पूछताछ करनी थी उसमें आपको नियुक्त किया गया था, लेकिन कल जिस तरह से सुनने में आ रहा था आपको नहीं बुलाया गया, लेकिन सुनवाई जो उनसे पूछताछ की जा रही थी उसको लेकर आपने ये भी कहा कि मैं हल्फनामा जो है कोर्ट में दायर करूँगा। आपने उसके बाद क्या कुछ एक्शन जो है वो लिया? अभी ये खबर आपके पास कहाँ से है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें हम जो है ना जो भी कानूनी प्रक्रिया से है सर, चलो जो भी कानूनी प्रक्रिया बनेगी वो हम करेंगे। तो अब आपका आगे क्या कुछ प्रोसेस आपका रहेगा? नहीं, अभी तो कोई नहीं। अभी परसों तक इंतजार करते हैं कब इनको पुलिस रिमांड से लेके आते हैं। पहले जुडिशियल में जाने के बाद फिर हम आगे। अनिल को भी आज कोर्ट में पेश किया गया था, उनसे ही पूछताछ की गई? कोर्ट में तो नहीं किया गया था। कल पुलिस ने उनसे चीका थाने में पूछताछ की थी। उस टाइम जयवीर जी भी थे। दोनों को आमने सामने बिठा के इन्होंने पूछताछ की। उसके बयान लिख के, अनिल के बयान लिख के लेके आए थे। उसमें भी कुछ नहीं निकला। जैसे कि बताया जा रहा है कि अनिल को भी रिमांड मांगा जा रहा था, कुछ इस तरह का कोर्ट में कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो अब आखिरी फैसला क्या आज सुनाया गया? आज इनको जो है ना परसों 12:30 बजे तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया है विजिलेंस के साथ। ठीक है। जो 2 दिन का रिमांड है ये तो जाती है जी इनके साथ। 2 दिन में 3 दिन से ये पहले भी ले रहे हैं पुलिस वाले, अब तक कोई बरामदगी नहीं हुई। अब ऐसे हालात लगे कि ये अपने जाति पे उतरने वाले हैं। पहले भी इसके साथ ऐसा ही हो रहा है और जब कुछ मिल ही नहीं रहा, कल ये टॉयलेट वगैरह, सीवरेज वगैरह सारे तोड़ के आए हैं, वहाँ भी इन्होंने कुछ नहीं मिला और 2 दिन का फिर इन्होंने रिमांड मांग लिया। ये जाति कर रही है इसके साथ। ये ऐसा इंसान नहीं है, ये जानबूझ के इसके साथ कोई गलत करने की कोशिश में लगी हुई है। जी, अगला कदम क्या है? राजनीतिक शिकार है। देखिए सर, आप भी मीडिया बार बार ये बात उठा रही है और 3-4 दिन से हम भी लोग ये देख रहे हैं। लोगों ने प्रदर्शनी भी केस की उसमें कि ये बिल्कुल बेकसूर है और आज हम कोर्ट के बाहर खड़े हैं। आज फिर 1 दिन का या 2 दिन का रिमांड फिर दोबारा लिया। हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पहले भी बेकसूर था और आज भी बेकसूर है। ये कहीं ना कहीं विजिलेंस कोई ऐसा प्रगणता रचने वाली है कि इसको कसूर ठहराने वाली है, लेकिन हम भी कोई कम नहीं है कि जहाँ तक भी ये लड़ाई चलेगी, जयवीर जी इसमें अकेले नहीं है। जयवीर के साथ पूरा समाज, क्षत्रिय बिरादरी के लोग साथ खड़े हैं। एक ऐसा ईमानदार पुलिस वाला, अगर ऐसे ही लोग पकड़ाने लगे तो हर पुलिस वाला कहाँ अपनी ड्यूटी करेगा? जहाँ पुलिस को हर तरह से दुख में हर तरह से बुलाते हैं, चाहे कोई भी ऐसा नुकसान हो या चाहे कहीं कोई भी जरूरत पड़े, पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन उसी पुलिस को आज
एक विजिलेंस टीम उसको बदनाम करिए। ये बदनामी कल SHO साहब की नहीं है, पूरे हरियाणा पुलिस की है और कैथल पुलिस की पूरी बदनामी है। इसमें कैथल SP साहब को भी एक्शन लेना चाहिए और हरियाणा सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए कि ये बार बार जो रिमांड मांग रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और इसके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी जिसने भी आरोप लगाए हैं उसके खिलाफ रिमांड भी तो उसको लेना चाहिए। जो भी चांद वगैरह है उसके साथ जो भी उसके सहयोगी है उनको रिमांड भी लेना चाहिए। जबकि ये राजवीर जी को बार बार रिमांड पर ले रहे हैं, जबकि आज भी 1 या 2 दिन का जो रिमांड बोले अभी हमें सही जानकारी नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। 7 तारीख को 12:30 बजे फिर दोबारा से कोर्ट में पेश किया जाएगा, आपका क्या कहना है? सर ये वही बात है, बिल्कुल गलत है। ये बार बार रिमांड जो लेना और बार बार कोर्ट में आना तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर उसको परेशान करें हैं, उसके साथ साथ उसके घर वालों को मानसिक तौर पर परेशान करें हैं। ये बिल्कुल देखो, ये तो कानून को सब मानते हैं, हम भी कानून को मानते हैं, सब कानून को मानते हैं, लेकिन ऐसा भी कानून किया कि वो बार बार रिमांड मिले और उसको बार बार वो करें। तो अब जैसे 2 दिन पहले लगातार एक दिन का रिमांड लिया गया, लेकिन कुछ भी बरामद विजिलेंस जो है वो नहीं कर पाई। जिस दिन गिरफ्तार किया उस दिन भी 5 घंटे की जांच चलेगी तब भी बरामद नहीं हुआ, लेकिन 2 दिन का फिर दोबारा से इन्होंने रिमांड मांगा है। क्या इस दौरान कुछ बरामदगी हो पाएगी, क्योंकि 2 दिन पहले बरामदगी नहीं कर पाए हैं वो लोग? जब कल उन्होंने परसों रिमांड मांगा और कल चीका थाने में भी गए, उन्होंने टॉयलेट भी वगैरह भी तोड़े और वहाँ तक कि जो सीवरेज के नाले हैं, पाइप थी, वो बिल्कुल सब उखाड़ कर फेंक दी। तो आज उन्होंने रिमांड तो किस आधार पर मांगा है उन्होंने रिमांड? वो तो देखो, जो अपने जज साहब उनको भी देखना चाहिए कि जब पूरी कार्रवाई हो चुकी है, पूरे सीट वगैरह तोड़ चुके हैं, पूरे कमरों की लैट्रिन बाथरूम की पूरी तलाशी ले चुके हैं, लेकिन बार बार क्या चाहती है ये तो देखो। तो क्या मानते हैं इसके पीछे क्या मंशा चल रही है विजिलेंस टीम की भी, या कुछ और अन्य उच्च अधिकारी हो सकते हैं उनकी? देखो सर, वो तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, तो लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ऐसा हाथ हो सकता है। कहीं ना कहीं विजिलेंस का भी नाक का सवाल बन चुका है कि इसको अगर थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए तो आपकी नाक ये बच जाए। मुख्यमंत्री से भी मिले थे आपका एक डेलीगेट, मुख्यमंत्री से भी मिला था, लेकिन मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिया, लेकिन उस आश्वासन का भी अब कोई भी फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी से मिले थे और मैंने ही बात रखी थी वहाँ पर। 6 से 7 मिनट हमारे मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी करनाल में, तो उन्होंने बड़े ही बिल्कुल ध्यानपूर्वक हमारी बात सुनी और उनके जो संज्ञान में था वो सब मामला था कि मुझे पता है कि कैथल में क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल निष्पक्ष जाँच होगी और जो भी दोषियों को उसको बख्शा जाएगा, चाहे वो जयवीर हो चाहे वो आरोपी हो। लेकिन हमने बिल्कुल अच्छी तरह से उसके सामने बात रखी CM साहब के सामने, और CM साहब ने कहा था कि बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छी जांच करें। पहले SHO का एक कर 2 दिन का रिमांड लिया गया। दोनों ही दिन रिमांड के बाद पैसे बरामद नहीं हुए। अब तीसरी बार 2 दिन का रिमांड लिया गया। आगे देखना होगा कि SHO रिश्वत कांड में क्या नया मोड़ आता है। पोस्ट नाउ के लिए अभिषेक मेहरा की रिपोर्ट।